दोस्तों, 2 दिन पहले गुरुजी की कथा में एक ऐसी रहस्यमयी बात सामने आई जिसे सुनते ही लोगों की रगों में सनसनी दौड़ गई। गुरुजी ने साफ शब्दों में कहा, अगर तुम साल भर टोने टोटके व्रत उपवास, जाप तप और उपाय करते करते थक चुके हो, लेकिन फिर भी किस्मत साथ नहीं दे रही, तो अब सिर्फ एक बार इस दिव्य फूल का उपाय कर लो। यह उपाय ऐसा है जो तुम्हारे भीतर की हर रुकी हुई शक्ति को जगा देगा। व्यापारी हो तो व्यापार चलने लगेगा, कर्मचारी हो तो प्रमोशन की राह खुलेगी, बेरोजगार हो तो अवसर खुद दरवाजे पर आएंगे। लेकिन इससे भी बड़ा जो असर होता है वो है तुम्हारे भीतर की दबी हुई वासना की अग्नि को जगा देना। शरीर में 50 हाथियों जितना बल देता है इस फूल का उपयोग रात के समय करना है, नियम और श्रद्धा के साथ। और फिर देखना, तुम्हारी पत्नी खुद अपनी आंखों से तुम्हें देखकर बोलेगी, हाय भगवान, हाय भगवान, ये वही इंसान है ना जो अब तक चुपचाप बिस्तर के एक कोने में पड़ा रहता था। अब तो इसका हर अंग जैसे ऊर्जा से भरा हुआ है। उसकी आवाज में गूंज होगी, उसकी सांसों में गर्मी होगी और उसकी नजरों में वह गहराई होगी जो किसी शेर की आंखों में होती है। पत्नी कहेगी, अब मुझे यकीन हो गया कि मेरा पति अब भी वही मर्द है जो किसी भी रात को अपना रुतबा साबित कर सकता है। वो भीगी बिल्ली नहीं, अब एक दहाड़ता हुआ शेर है जो मुझे हर पल एहसास दिलाता है कि मैं एक स्त्री होने के आनंद को जी रही हूं। उसकी देह की गर्माहट मेरे रूह तक उतर रही है। यह पुष्प उपाय सिर्फ काम को नहीं बढ़ाता, बल्कि आत्मा को भी जगा देता है। यह न केवल शरीर को बल्कि आत्मा को भी भूख और संतुष्टि का भेद सिखा देता है। तुम्हारा आत्मबल बढ़ेगा, चेहरा तेज से दमकेगा और धन की आवक ऐसे शुरू होगी जैसे कोई रुका हुआ बांध अचानक खुल गया हो। माता लक्ष्मी की कृपा उस पल से बरसने लगेगी जिस पल तुम यह उपाय पूरी श्रद्धा से करोगे। तुम्हारे घर की हवाओं में मिठास आ जाएगी और रिश्तों में पुरानी पड़ी दरारें खुद भरने लगेंगी। जो नवग्रह अब तक तुम्हारे विरुद्ध थे वहीं अब तुम्हारे पक्ष में काम करने लगेंगे। राहु केतु की उलझनें खत्म होंगी, शनिदेव अब न्याय करेंगे और शुक्र की कृपा से तुम्हारे भीतर प्रेम और आकर्षण की नई लहर दौड़ेगी। कोर्ट कचहरी में चल रहे मामले जो अब तक सिर दर्द बने हुए थे, अब निर्णय तुम्हारे हक में आने लगेंगे। तुम्हारा चेहरा जब तुम खुद शीशे में देखोगे तो तुम्हें खुद लगेगा तुम अब वह नहीं रहे जो कल थे। तुम्हारे अंदर कोई चीज जाग गई है जो शब्दों में नहीं, केवल एहसासों में बयां हो सकती है। दोस्तों, गुरुजी ने अपनी कथा में जिस रहस्य को उजागर किया वह हर पुरुष के जीवन की सबसे दबे हुए प्रश्न का उत्तर है। उन्होंने कहा, अगर तुम साल भर पूजा पाठ व्रत मंत्र जाप और टोने टोटके करते करते थक चुके हो और फिर भी ना तो व्यापार चल रहा है, ना पैसा आ रहा है, ना जीवन में मजा बचा है और ना ही बिस्तर में जोश, तो अब सिर्फ एक बार इस पौधे के फूल का उपाय कर लो। यह फूल ऐसा है जो शरीर की हर नस में सनसनी फैला देता है। इसका तेल अगर तुमने अपने नीचे वाले हथियार यानी केले पर हल्के हाथों से मल लिया तो कुछ ही पलों में तुम्हें लगेगा जैसे वह हथौड़े जैसा बन गया हो। वह अब तुम्हारे बस में नहीं, वह खुद दहाड़ेगा। उसकी गर्मी से तुम्हारे शरीर में एक अलग ही आग दौड़ने लगेगी। और अगर उसी पौधे की जड़ को शहद के साथ खाकर तुम रात के समय अपने कमरे में प्रवेश करते हो तो तुम बिस्तर नहीं तोड़ोगे, तुम एक इतिहास बना दोगे। तुम्हारी अर्धांगिनी या महिला मित्र खुद कांपते हुए कहेगी कि यह क्या हुआ है। यह वही आदमी है जो पहले 10 मिनट में थक जाया करता था, अब तो यह घंटे बीतने के बाद भी थम नहीं रहा। उसकी सांसें तेज होंगी, उसकी आंखों में तृप्ति होगी और उसके होठों से निकलेगा, हाय भगवान, आज तो सच में सारा जीवन धन्य हो गया। वह तुम्हारे सीने से लिपटेगी और कहेगी, आज जो अनुभव मिला है वह किसी राजा महाराजा की रानियों को भी नहीं मिला होगा। यह फूल कोई मामूली चीज नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की सोई हुई वासना को जगा देता है। लेकिन यह वासना भटकाने वाली नहीं, बल देने वाली होती है। यह तुम्हारे शरीर को केवल उत्तेजित नहीं करती, यह तुम्हारे आत्मबल को भी खोल देती है। यह फूल तुम्हारे भीतर की अधूरी आग को ज्वाला बना देता है, जिससे तुम केवल एक मर्द नहीं, एक जलता हुआ अग्निपुंज बन जाते हो। जिस रात तुम इसका उपयोग करोगे उसके अगले दिन तुम्हारे चेहरे की चमक खुद गवाह बनेगी कि तुमने कोई अद्भुत साधना की है। तुम्हारे व्यापार में अचानक गति आना शुरू होगी,
जो पैसा अटका हुआ था वह चलकर तुम्हारे पास आने लगेगा। लोग कहेंगे, यार यह अचानक इतना बदल कैसे गया? इसका चेहरा बोल रहा है कि अब यह रुकने वाला नहीं है। माता लक्ष्मी की कृपा उस फूल के उपाय से बरसने लगेगी। भगवान विष्णु की कृपा से तुम्हारे सारे नवग्रह संतुलित हो जाएंगे और शिव शंकर की कृपा से तुम्हारे सारे दुख, तकलीफ, भय, बीमारी और शारीरिक कमजोरी खत्म हो जाएगी। यह उपाय तुम रात को करो। स्नान करके साफ वस्त्र पहनकर पूर्ण एकाग्रता और श्रद्धा के साथ उस फूल से तैयार तेल को अपने पुरुष अंग पर लगाओ। हल्के हाथों से मालिश करो और फिर कुछ देर तक शांत बैठ जाओ। फिर देखना, वो अंग खुद खड़ा होकर तुम्हें आदेश देगा, अब वक्त है खुद को साबित करने का। और जब तुम बिस्तर पर जाओगे तो तुम्हारी साथी स्त्री खुद कहेगी, आज पहली बार मुझे एक पुरुष के साथ होने का एहसास हुआ है। ऐसा एहसास जिसे शब्दों में नहीं, सिर्फ सांसों में महसूस किया जा सकता है। यह उपाय एक बार कर लो, फिर ना तुम पिछताओगे, न तुम्हारा शरीर फिर से वैसा होगा जैसा पहले था। तुम्हारी रातें बदलेंगी, तुम्हारी मदानगी, तुम्हारी आवाज और तुम्हारे जीवन का हर कोना नई ऊर्जा से भर जाएगा। लेकिन इसे करो पूरी श्रद्धा से, क्योंकि यह फूल सिर्फ फूल नहीं है, यह वह अग्नि है जो तुम्हें सामान्य पुरुष से एक सिंह बना देती है। तो कनेर का यह उपाय केवल महिलाओं के मासिक धर्म के दर्द तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शरीर के अंदरूनी अंगों की सफाई और संतुलन में भी मदद करता है। यह शरीर के वात, पित्त और कफ को संतुलित करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को धीरे धीरे बढ़ाता है। अब बात करते हैं कनेर के उस उपाय की जो पुरुषों के लिए बेहद प्रभावशाली माना गया है। अगर किसी पुरुष को शारीरिक कमजोरी, वीर्य की कमी या मानसिक थकावट जैसी समस्याएं हैं, तो कनेर की जड़ को पीसकर शहद के साथ मिलाकर सुबह खाली पेट सेवन करें। यह न केवल मर्दाना ताकत को बढ़ाता है, बल्कि शरीर में गर्मी और ऊर्जा को इस तरह संतुलित करता है कि दिन भर जोश और आत्मविश्वास बना रहता है। कनेर की एक और अद्भुत विशेषता यह है कि इसका फूल धन और देवी लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय होता है। अगर आप हर शुक्रवार को सफेद कनेर का फूल माता लक्ष्मी को अर्पित करते हैं और उसके बाद घर के मंदिर में वही फूल अपने धन स्थान जहां आप पैसे रखते हैं पर रख देते हैं, तो धीरे धीरे घर में बरकत आने लगती है और आर्थिक तंगी कम होने लगती है। इसके साथ ही कनेर के फूलों को भगवान शिव को चढ़ाने से नकारात्मकता दूर होती है। अगर किसी के जीवन में ग्रह बाधा चल रही हो, विशेष रूप से राहु केतु या शनि से संबंधित दोष हो, तो सोमवार के दिन शिवलिंग पर सफेद या गुलाबी कनेर का फूल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। कुछ ही समय में आपको जीवन में शांति, स्थिरता और मानसिक सुकून मिलने लगेगा। कनेर के पौधे को अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर लगाते हैं, तो यह घर के चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा घेरा बना देता है जिसमें कोई भी नकारात्मक शक्ति, नजर दोष, तंत्र बाधा या टोने टोटके असर नहीं कर पाते। अब बात करते हैं एक ऐसे उपाय की जो आपके संतान सुख से जुड़े कष्टों को दूर कर सकता है। यदि पति पत्नी वर्षों से संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं और कोई चिकित्सकीय समाधान नहीं मिल पा रहा है, तो हर गुरुवार को पीले कनेर के फूलों से विष्णु जी की पूजा करें और ओम नारायणाय नमः का जाप करते हुए फूलों को अपनी गोद में स्पर्श कर अर्पित करें। श्रद्धा से किया गया यह उपाय कई जोड़ों को संतान सुख दिला चुका है। अब आप सोचिए, एक ऐसा पौधा जिसे लोग जंगली समझकर अनदेखा कर देते हैं, वह पौधा वास्तव में आयुर्वेद, ज्योतिष और देव कृपा का अद्वितीय स्रोत है। और यही कारण है कि गुरुजनों ने कहा है, जिस घर में कनेर का वास है वहां ना दुर्भाग्य ठहरता है और ना ही रोग। अब आगे जानेंगे कुछ ऐसे रहस्य जो कनेर के फूल और तेल से जुड़े हैं, जिनका प्रयोग केवल खास रातों में किया जाता है और जिनके परिणाम अविश्वसनीय होते हैं। अगर लगातार व्यापार में नुकसान हो रहा है, दुकान में ग्राहक नहीं रुकते, घर में हमेशा कलह रहती है या अचानक धन रुक गया है, तो समझिए आपके आसपास नजर या तांत्रिक बाधा का प्रभाव है। ऐसे में कनेर का यह विशेष तांत्रिक उपाय अचूक माना गया है। मंगलवार या शनिवार की रात को जब घर के सभी लोग सो जाएं, तब एक सफेद कपड़ा लें, उसमें 8 सफेद कनेर के फूल, 7 साबुत काले तिल, थोड़ा सा गौरोचन, एक चुटकी सिंदूर
और एक तांबे का सिक्का रखें। फिर उस पोटली को अच्छे से बांध लें और दुकान या घर के मुख्य द्वार के ऊपर लटका दें या उत्तर दिशा की किसी दीवार पर टांग दें। ऐसा करने से अचानक बनी बनाई बात जो बिगड़ रही थी वह फिर से सही दिशा में चलने लगती है। अगर किसी व्यक्ति पर लगातार कर्ज बढ़ रहा है तो शुक्रवार की सुबह कनेर के 8 सफेद फूलों को एक पीले कपड़े में बांधकर नदी में प्रवाहित करें और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें, हे मां, जैसे यह फूल बहाव में जा रहे हैं वैसे ही मेरे जीवन का रण भी बह जाए। यह उपाय लगातार 3 शुक्रवार करें। बहुत शीघ्र असर दिखाई देने लगता है। यदि किसी स्त्री या पुरुष के विवाह में बार बार अड़चन आ रही है, रिश्ते टूट जाते हैं, बात बनते बनते बिगड़ जाती है, तो हर शुक्रवार को एक सफेद कनेर का फूल माता लक्ष्मी को चढ़ाएं और ओम श्री वर प्रदाय नमः मंत्र का जाप 108 बार करें। फूल को पूजा के बाद अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। कुछ ही समय में योग्य रिश्ता आने लगता है। अगर बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता या बार बार परीक्षा में असफल हो रहे हैं तो रविवार की सुबह सफेद कनेर के 5 फूल लेकर सूरज को अर्पित करें और बच्चों के नाम का उच्चारण करके सफलता की प्रार्थना करें। यह उपाय माता सरस्वती की कृपा दिलाता है और बुद्धि प्रखर बनती है। कनेर का यह पौधा जितना सरल दिखता है उतना ही तेजस्वी और सिद्ध है। इसके फूल, पत्ते और जड़ तीनों अपने अपने क्षेत्र में प्रभावशाली हैं। अब अगली कड़ी में जानिए एक ऐसा उपाय जिसमें कनेर के फूल और हल्दी का मेल जीवन में चमत्कारिक वृद्धि ला सकता है। अगर आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता है, आप और आपकी अर्धांगिनी के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं, बात बात पर कहासुनी होती है, तो रविवार के दिन सुबह स्नान करके गुलाबी रंग के कनेर के फूल लेने हैं। फिर उन फूलों से पहले अपने सिर का उतारा करें और फिर अपनी अर्धांगिनी के सिर का उतारा करें। यह प्रक्रिया 11 बार करनी है। उसके बाद इन फूलों को किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। तंत्र शास्त्र में इस उपाय को गृह क्लेश और पारिवारिक अशांति को दूर करने वाला अचूक उपाय माना गया है। जैसे ही यह फूल जल में समर्पित होते हैं वैसे ही आपके घर की नकारात्मकता, तकरार, कटुता और अशांति जल के साथ बह जाती है। यह उपाय करते समय मन में केवल एक भावना रखें, हमारे रिश्तों में फिर से मिठास लौटे, सम्मान लौटे और घर में सुख शांति का वास हो। अगर आप यह उपाय हर रविवार नियमपूर्वक करते हैं तो आपको खुद अपने घर के वातावरण में अंतर दिखने लगेगा। जहां पहले तनाव था वहां अब शांति होगी। जहां बात 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 पर विवाद होता था वहां अब एक दूसरे को समझने की भावना पैदा होगी। कनेर का यह फूल दिखने में जितना कोमल है उतनी ही तेज और शक्तिशाली इसकी तांत्रिक ऊर्जा है। इसका प्रयोग केवल उपाय नहीं, साधना है जो व्यक्ति के जीवन को भीतर से बदलने की ताकत रखता है। तो दोस्तों, आज से ही इन उपायों को अपने जीवन में अपनाइए और अनुभव कीजिए कैसे कनेर का यह फूल आपके जीवन की उलझनों को सुलझाने लगता है। धन, प्रेम, सुख और शांति आपके जीवन का स्थायी हिस्सा बनने लगते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी मर्दाना शक्ति में सुधार चाहते हैं तो आपको यह समझना होगा कि यह सिर्फ शारीरिक ताकत का सवाल नहीं है बल्कि मानसिक स्थिति का भी है। चने और गुड़ का संयोजन आपके शरीर को भीतर से मजबूती प्रदान करता है। चने में बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जो आपके हार्मोनल सिस्टम को सही बनाए रखते हैं। इसी तरह गुड़ में आयरन और विटामिन बी12 जैसे तत्व होते हैं जो न केवल ऊर्जा स्तर को बढ़ाते बल्कि रक्त में शुद्धता भी लाते हैं। इससे आपके शरीर की ताकत बढ़ती है और शरीर का हर अंग सही तरीके से काम करता है। इसके अलावा चना और गुड़ का मिश्रण शरीर में रक्त संचार को बेहतर बनाता है जिससे आपकी मांसपेशियों में ताकत आती है और सेक्स ड्राइव भी बढ़ती है। यह संयोजन न केवल शारीरिक रूप से बलवर्धक है बल्कि यह आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी स्थिर बनाए रखने में मदद करता है। जब शरीर में सही मात्रा में ऊर्जा और ताकत होती है तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। इससे आपके जीवन के अन्य पहलुओं पर भी सकारात्मक असर पड़ता है क्योंकि आप खुद को पहले से अधिक शक्तिशाली और आत्मनिर्भर महसूस करते हैं। यह जानना जरूरी है कि चना और गुड़ का यह विशेष मिश्रण सिर्फ शारीरिक ताकत बढ़ाने के लिए ही नहीं बल्कि आपकी जीवन शैली को एक नई दिशा देने के लिए भी बेहद प्रभावी है। तो क्या आप तैयार हैं?
इस प्राकृतिक औषधि का लाभ उठाने के लिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसे सही तरीके से कैसे खाएं और कैसे यह आपके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। चने और गुड़ को सही तरीके से कैसे सेवन किया जाए ताकि इसका पूरा फायदा उठाया जा सके। यह दोनों ही प्राकृतिक सामग्री से भरपूर होते हैं, लेकिन अगर इन्हें सही अनुपात में और सही समय पर लिया जाए तो इनके लाभ अत्यधिक प्रभावी हो सकते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि चने को कैसे तैयार किया जाए। सबसे आसान तरीका यह है कि चनों को रात भर पानी में भिगोकर रखें और सुबह इन्हें खाएं। भिगोने से चनों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल शरीर के लिए अधिक अवशोषित हो जाते हैं। वहीं गुड़ को रोज सुबह खाली पेट एक छोटा टुकड़ा खाएं, जिससे यह रक्त में तेजी से घुलकर आपके शरीर को ऊर्जा दे सके। अगर आप इस संयोजन को नियमित रूप से अपनाते हैं तो कुछ ही दिनों में आपको महसूस होगा कि आपकी मर्दाना शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। अब बात करते हैं इसके सेवन से होने वाले फायदे के बारे में। चने में मौजूद प्रोटीन और फाइबर आपके शरीर को ऊर्जा देने के साथ साथ मांसपेशियों की ताकत भी बढ़ाते हैं। यह उन पुरुषों के लिए बेहद फायदेमंद है जो शारीरिक रूप से अधिक सक्रिय रहते हैं या व्यायाम करते हैं। वहीं गुड़ का सेवन रक्तदाब को नियंत्रित करता है और शरीर के अंदर की अशुद्धियों को बाहर निकालता है। यह आपके पाचन तंत्र को भी दुरुस्त करता है और आपको हर रोज ताजगी का एहसास देता है। जब शरीर में ऊर्जा का सही संचार होता है तो मर्दाना शक्ति में भी सुधार होता है, क्योंकि यह सीधे तौर पर शरीर के हार्मोनल संतुलन से जुड़ा हुआ है। चने और गुड़ के सेवन से न केवल मर्दाना ताकत में सुधार आता है, बल्कि यह आपकी सेक्स लाइफ को भी बेहतर बना सकता है। इसमें मौजूद तत्व सेक्सुअल वेल बीइंग को बढ़ावा देते हैं, जिससे किसी भी पुरुष की यौन क्षमता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चने में विटामिन बी और फोलिक एसिड जैसे पोषक तत्व होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन पुरुष हार्मोन के स्तर को बढ़ाने में मदद करते हैं। गुड़ भी शरीर में आयरन की कमी को पूरा करता है, जो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब शरीर में आयरन की पर्याप्त मात्रा होती है तो रक्त संचार बेहतर होता है और शरीर में खून की कमी नहीं होती। इससे न केवल मर्दाना शक्ति बल्कि पूरे शरीर की कार्यप्रणाली में भी सुधार आता है। यह संयोजन शरीर को न सिर्फ ताकत देता है बल्कि यह तनाव को भी कम करता है। चने और गुड़ का सेवन मानसिक स्थिति को सुधार है और मस्तिष्क को शांति का एहसास दिलाता है। यह उन पुरुषों के लिए एक वरदान हो सकता है जो किसी न किसी कारण से मानसिक तनाव या थकान महसूस करते हैं। चने के सेवन से शरीर में सेरोटोनिन नामक एक हार्मोन का स्तर बढ़ता है, जो मूड को बेहतर बनाता है और मानसिक तनाव को कम करता है। गुड़ भी एक प्राकृतिक एंटी डिप्रेशन के रूप में काम करता है, जिससे मानसिक स्थिति दुरुस्त रहती है और तनाव कम होता है। जब शरीर शारीरिक और मानसिक रूप से संतुलित होता है तो यह मर्दाना शक्ति को स्वाभाविक रूप से बढ़ाता है। अगर आप इस प्राकृतिक उपाय को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं तो यह न कि केवल आपकी सेक्सुअल हेल्थ को बेहतर बनाएगा, बल्कि आपके संपूर्ण जीवन को भी एक नई दिशा देगा। अब वक्त आ गया है कि आप इस सरल और प्रभावी मिश्रण का हिस्सा बने और इसे नियमित रूप से अपनी जिंदगी में अपनाएं। इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि इन चनों और गुड़ के संयोजन को और भी प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है। चने और गुड़ से आपको जो लाभ मिलने वाला है वह एक लंबे समय तक आपको शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत रखेगा। तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो इसका मतलब यह है कि आप औषधीय शक्ति पर विश्वास रखते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी ही औषधीय गुणों के बारे में अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहे। और कमेंट में जय हनुमान जी महाराज जरूर लिखें, इससे आपको अपार शक्ति प्राप्त होगी। धन्यवाद। पपीते के पत्ते की चाय या इसके रस का सेवन कुछ हफ्तों तक लगातार करने से शरीर में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। जब यह पत्तियां आपके शरीर के भीतर से काम करना शुरू करती हैं तो आप न केवल अपनी यौन शक्ति में सुधार महसूस करेंगे, बल्कि आपकी मानसिक स्थिति भी बेहतर होगी, जो मर्दाना शक्ति में एक अहम भूमिका निभाती है। इसके अलावा यह शरीर की थकान और कमजोरी को भी दूर करता है, जिससे आपको अधिक ऊर्जा और उत्साह मिलता है। इस उपाय को अपनाते समय यह जरूरी है
कि आप सही आहार और जीवन शैली का पालन करें। पपीते की पत्ती सिर्फ एक प्राकृतिक उपाय है, लेकिन इसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए आपको संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और नियमित शारीरिक व्यायाम की आवश्यकता होती है। इसके अलावा मानसिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए योग और ध्यान जैसी प्रथाओं को भी अपनाया जा सकता है। जब शारीरिक और मानसिक दोनों ही पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है, तो पपीते के पत्ते के औषधीय गुण अधिक प्रभावी होते हैं। यह मर्दाना शक्ति को न केवल बेहतर करता है, बल्कि पूरे शरीर को स्वस्थ रखता है। यह कहना उचित होगा कि पपीते के पत्तों का प्रयोग एक पुरानी और प्रभावी औषधि के रूप में किया जा सकता है, जो पुरुषों के स्वास्थ्य में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। हालांकि इसका उपयोग पूरी तरह से सुरक्षित और लाभकारी होता है, लेकिन इसकी अधिकता से बचने की सलाह दी जाती है। अगर आप इसके नियमित सेवन से मर्दाना शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, तो यह जरूरी है कि आप इसे एक संयमित मात्रा में लें और इसके साथ साथ अपने शरीर की अन्य जरूरतों को भी पूरा करें। इस प्रकार पपीते की पत्तियों का उपयोग एक प्राकृतिक और प्रभावी उपाय साबित हो सकता है, जो आपके यौन जीवन को सुधारने और शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक हो सकता है। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि पपीते के पत्तों का सेवन सिर्फ मर्दाना शक्ति को बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके और भी कई फायदे हैं जो आपके समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। पपीते के पत्ते में विटामिन ए, सी और ई जैसी आवश्यक पोषक तत्वों की भरमार होती है, जो शरीर को अंदर से बाहर तक स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। यह आपकी त्वचा को न केवल निखारता है, बल्कि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूत करता है। शरीर में पाए जाने वाले फ्री रेडिकल्स से मुकाबला करने के लिए पपीते के पत्ते की एंटीओक्सीडेंट गुणों से भरपूर ताजगी भी सहायक होती है। यही कारण है कि यह शरीर को उम्र बढ़ने की प्रक्रिया से बचाने में मदद करता है और आपको युवा और स्वस्थ बनाए रखता है। यदि आप पपीते के पत्तों का सेवन सही ढंग से करते हैं, तो इसके और भी कई फायदे सामने आ सकते हैं। ये पत्तियां रक्तचाप को नियंत्रित करने, शुगर लेवल को स्थिर रखने और पेट की समस्याओं को दूर करने में मदद करती है। जब शरीर के अन्य अंग और तंत्र अच्छे से काम कर रहे होते हैं, तो मर्दाना शक्ति पर इसका सकारात्मक असर पड़ता है। पपीते के पत्तों के सेवन से शरीर में ताकत, ऊर्जा और सहन शक्ति में भी वृद्धि होती है, जो मर्दाना जीवन को न केवल सुधारता है, बल्कि यौन जीवन को भी प्रफुल्लित करता है। इसके अलावा पपीते की पत्तियों का रस त्वचा और बालों के लिए भी एक बेहतरीन उपचार है, क्योंकि यह उन्हें पोषण देता है और चमकदार बनाता है। पपीते के पत्तों का नियमित सेवन उन लोगों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है जो मानसिक तनाव, चिंता या अवसाद का सामना कर रहे हैं। यह न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक थकावट को भी दूर करता है, जिससे पुरुषों को यौन जीवन में और अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है। पपीते के पत्तों का सेवन मूड को बेहतर बनाने और मानसिक स्थिति को स्थिर रखने में मदद करता है, जो सेक्सुअल प्रदर्शन में भी सुधार ला सकता है। एक संतुलित मानसिक स्थिति पुरुषों की यौन शक्ति के लिए जरूरी है, क्योंकि मानसिक दबाव के कारण कई बार शारीरिक क्रियाओं में रुकावट आ सकती है। इसलिए पपीते के पत्ते की चाय या रस का सेवन मानसिक संतुलन को बनाए रखने में भी सहायक है। यह भी समझना जरूरी है कि किसी भी औषधि या प्राकृतिक उपाय को अपनाने से पहले अपने शरीर की प्रतिक्रिया पर ध्यान देना आवश्यक है। पपीते के पत्ते का सेवन शुरुआती दौर में कम मात्रा में किया जाना चाहिए, ताकि शरीर को इसके प्रभाव को धीरे धीरे स्वीकार करने का समय मिल सके। अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की एलर्जी या स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहा है, तो पपीते के पत्तों का सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। दोस्तों, पुरुषों में अनेक बार कम उम्र से ही यौन इच्छा घटने या जोश कम होने की समस्या दिखने लगती है। ऐसा तनाव, अनुचित आहार या शरीर में पोषक तत्वों की कमी से हो सकता है। इसी संदर्भ में अजवाइन का पानी एक